बहू जच्चा के कमरे में मत जाना। बहू आज तो क्या धीरे धीरे काम कर रही है, पता है ना आज बड़ी बहू के पोते की छठी है। क्यों सुनने सुनाने का काम कर रही है। अगर घर वाले ही देर से जाएंगे तो लोगों को 4 बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। माँ जी अभी 2 बजे हैं और जेठानी जी ने 4 बजे का समय दिया है। 4 बजे का समय दिया है तो समझो 5 बजे से पहले छठी की रस्म शुरू होने वाली नहीं। जब सभी औरतें इकट्ठा होंगी तभी तो सोहर के गीत गाए जाएंगे। अरे वह सब बाहर वाली हैं, तू तो घर की है, तुझे तो पहले पहुंचना चाहिए। माँ यह आप क्या कह रही हो, लेकिन दीदी ने तो एक बार भी मुझे जल्दी आने के लिए नहीं कहा। वैसे भी आपको सब पता है तो मेरा मुंह क्यों खुलवाती हो। मैं तो कहने भर की देवरानी हूँ, बाकी वहाँ जाकर मुझे सबसे पीछे ही बैठना है। दीदी की बहुत सहेलियाँ हैं, काम खत्म होने के बाद वह मुझे जूठे से भी थोड़ी देर रुकने के लिए नहीं कहेंगी। क्या बहू तू पुराने किस्से लेकर बैठ गई। वह सिर्फ तेरी जेठानी का पोता नहीं तेरा भी तो है। और रश्मि बहू तो तुझे अपनी सास समान ही सम्मान देती है। अपनी सास की बात सुन दिव्या ने आगे बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। वैसे भी बड़े बूढ़े चाहते हैं कि घर में एका बना रहे, लेकिन चाहने से क्या होता है जब बड़े ही छोटों को सम्मान ना दे, उन्हें सिर्फ भीड़ का हिस्सा समझें। दिव्या की जेठानी दूसरे मोहल्ले में रहती है और उनकी बहू को बेटा हुआ है। आज उसकी छठी है। दिव्या की सास उनके साथ ही रहती है। पिछले साल कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से उनका कहीं भी आना जाना ही छूट गया। जेठानी ने फोन करके आने के लिए सास को ही कहा। एक बार भी दिव्या के पास उसने फोन नहीं किया। इस बात का दिव्या को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह सास से कुछ कहती तो उनका एक ही जवाब रहता, अरे वह तो तुझसे भी बात करवाने के लिए कह रही थी, लेकिन तू रसोई में थी। मैंने तुझे परेशान नहीं किया और उसे बोल दिया कि मैं तुझे कह दूंगी, लेकिन दिव्या को पता था कि उसकी सास लीपा पोती कर रही है। स्कूल से आते ही दिव्या की 13 साल की बेटी खुशी को जब यह पता चला कि मम्मी ताई के यहाँ छोटे बेबी को देखने जा रही है, तो वह भी वहाँ चलने की जिद करने लगी। दिव्या को पता था खुशी को छोटे बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने के लिए राजी हो गई। लेकिन जब दिव्या की सास को पता चला तो बोली, बहू जरा खुशी को समझा देना कि सीधा ही जच्चा के कमरे में ना जाए। और हाँ माँ, मुझे पता है कि जब तक जेठानी जी नहीं कहेंगी हमें जच्चा के कमरे में नहीं जाना और बिना कहे बच्चे को नहीं उठाना। इतने सालों से आपकी यह बातें सुन रही हूँ तो इतना मुझे भी समझ आ गया है। बहू तुझे पता है न कि लोग बुरा मानते हैं, छोटे बच्चों को नजर लगाने का बड़ा अंदेशा रहता है। पर दादी हम तो घर के हैं, फिर हमें इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत। वैसे भी दादी नजर वजर कुछ नहीं होती, यह सब बेकार की बातें हैं। छोटे बेबी के कमरे में सीधे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वह बहुत छोटा होता है और उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और बाहर के लोगों से उसे जर्म इन्फेक्शन मतलब कीटाणु न लग जाए, इसलिए सीधे बेबी के कमरे में नहीं जाते। खुशी अपनी दादी को समझाते हुए बोली, हाँ हाँ दादी अम्मा, बहुत पढ़ लिख कर समझदार हो गई है तू, लेकिन फिर भी ऐसे ही सीधे कमरे में मत चले जाना। जच्चा के ठीक है दादी, जब तक ताई जी मुझे नहीं कहेंगी नहीं जाऊंगी अंदर। अब तो खुशी अपनी दादी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। यह देख दिव्या के साथ साथ उसकी सास भी हंस पड़ी। दिव्या जब अपनी जेठानी के घर पहुंची तो वह तैयारियां कर रही थी। दिव्या बोली, दीदी जच्चा बच्चा कैसे हैं? भगवान की दया से दोनों अच्छे हैं। कुछ काम हो तो बताइए, मैं करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, सब तैयारियां हैं, बस तुम बैठो, अभी पास पड़ोस की औरतें आ जाएंगी तो सोहर गीत शुरू करेंगे। ताई जी बेबी क्या कर रहा है, कैसा दिखता है वो? बेटा वह तो अभी दूध पीकर सोया है और इतने छोटे बच्चे को कहाँ पता चलता है, वैसे तो तेरे भैया जैसा ही लगता है। तभी गली मोहल्ले की औरतों ने आना शुरू कर दिया और सोहर के साथ साथ छठी के रस्म शुरू हो गई। इस सब में 1-1.5 घंटा यूं ही बीत गया। खुशी को बोरियत हुई तो वह दूसरे कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। मन तो उसका छोटे बेबी के पास जाने का कर रहा था,
लेकिन जब भी उसने ताई जी से वहां जाने के बारे में बात की तो कभी बेबी के सोने की कहकर और कभी भाभी तैयार हो रही हैं और कभी रस्मों का नाम ले खुशी की ताई टालम टोल करती रहीं। 2 घंटे बाद सभी औरतें गा बजा और चाय पीकर चली गई। दिव्या की जेठानी उससे 1-2 बात करने के बाद बोली, अच्छा दिव्या, जरा मैं देख कर आऊँ, पोता बहू को परेशान तो नहीं कर रहा? और हाँ, जब तुम जाओ तो माँ के लिए यह गोंद के लड्डू ले जाना। दिव्या की जेठानी को अपने बहू के कमरे में घुसे लगभग 5 मिनट हो चुके थे। मम्मी, ताई जी बाहर नहीं आ रही, क्या मैं जाऊं अंदर? नहीं बेटा, पता है ना तुझे दादी ने क्या कहा था। लेकिन मम्मी, अब तो हमें यहाँ आए बहुत देर हो गई। वैसे भी हम कोई गैर थोड़ी ना है जो इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। दिव्या को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। गैर नहीं तो अपने भी तो नहीं समझा जेठानी जी ने, वरना वह दोनों माँ बेटी इतनी देर की आई हुई हैं। एक बार भी नहीं कहा अंदर चलकर पोते को गोद में ले। उसमें वह बाकी आसपास की औरतों में क्या फर्क किया जेठानी जी ने? वह भी जब से आई है ड्राइंग रूम में बैठी थी और बाकी औरतें भी वहीं बैठकर चली गईं। मुझे नहीं, कम से कम खुशी को तो उस छोटे बच्चे को देखने के लिए कह सकती थी। कितनी बार अपनी ताई से उसे देखने के लिए कह चुकी थी, लेकिन हर बार उसे टालमटोल कर टाल दिया। क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे को नजर लगाएगा? कैसी मानसिकता है ये जो सालों साल से चलती आ रही है। बहुत देर इंतजार करने के बाद दिव्या ने खुशी से कहा, बेटा चलो, बहुत देर हो गई है, वैसे भी पापा आने वाले हैं और तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो चुका है। लेकिन मम्मा, बेबी को तो। बेटा, लगता है बेबी सो गया होगा, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। संडे को पापा के साथ आकर बेबी से मिल लेना। दिव्या ने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, संडे तक कुछ बदलने वाला नहीं। दिव्या बस एक ही बात बार बार सोच रही थी कि उसे तो बेटा और बेटी दोनों हैं, तब भी उसकी जेठानी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और उसे यह सब देख कितना बुरा लग रहा है। तो ऐसी मानसिकता व व्यवहार देख उन स्त्रियों के मन पर क्या बीतती होगी जिनको सिर्फ बेटी ही है या संतान ही नहीं। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के मन को इतने दुख व पीड़ा कैसे दे सकती है भला? सोचते सोचते दिव्या घर पहुंच गई। घर में घुसते ही सास ने खुशी से पूछा, और कैसा था छोटा मुन्ना? तेरे साथ बातें की उसने? पता नहीं दादी कैसा था, ताई जी तो मुझे उसके पास लेकर ही नहीं गईं। हर बार कह देती कि वह सो रहा है, लेकिन मुझे पता है ताई जी झूठ बोल रही थी। कितना मन था मेरा बेबी के साथ खेलने का। शायद ताई जी को डर था कि मैं छोटे बेबी को नजर न लगा दूं। लेकिन दादी, मैं भी तो अभी छोटी ही हूँ, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे नजर लगा सकता है? खुशी नाराज होते हुए बोली। उसके सवाल सुन दादी को कोई जवाब नहीं सूझा। वैसे कहती भी क्या, खुशी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।